नमस्कार, राम कन्या न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। राम कन्या न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है, जिससे फर्जीवाड़े के गौरव धंधे की परतें उधेड़कर और प्रशासन को न सिर्फ कार्रवाई के लिए तैयार किया है, बल्कि प्रशासन की ओर से इस गौरव धंधे पर अंकुश लगाने के साथ ही राजस्व को चूना लगाने वालों से वसूली के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आइए तफसील से देखते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे राम कन्या न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने इस गौरव धंधे पर कार्रवाई का चाबुक चलाया है। राम कन्या न्यूज की एक और खबर का बड़ा असर। खबर से खुलासे के बाद अलग हुए प्रशासन ने लिया संज्ञान। राजस्व को चूना लगाने वालों से वसूली के निर्देश जारी। सिलिकोसिस पेंशन के नाम पर चल रहा था गौरव धंधा। राम कन्या न्यूज की खबर में ई मित्र संचालकों के साथ मिलीभगत कर सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर पेंशन लेने के मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इस गौरव धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राम कन्या न्यूज ने भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की सरवाड़, केकड़ी एवं सावर पंचायत समिति में तथाकथित लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर गलत तरीके से सिलिकोसिस पीड़ित प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और केकड़ी विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू ने ग्राम विकास अधिकारियों को गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद सरकारी कारिंदे जब भौतिक सत्यापन करने पहुंचे तो ये फर्जीवाड़ा देखकर वो भी चकित रह गए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ था वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन ले रहा था। केकड़ी पंचायत समिति में 1.5 दर्जन गांव में ग्राम विकास अधिकारियों ने 27 सिलिकोसिस पीड़ितों की जांच की, जिसमें से महज एक व्यक्ति सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित पाया गया, जबकि 26 लोग फर्जी पाए गए। जो है कि सिलिकोसिस से रिलेटेड जो लगभग 20-30 पेंशनर थे हमारे यहाँ, उनका भौतिक सत्यापन करवाया गया है और भौतिक सत्यापन में कुछ पेंशनर्स द्वारा जो है गलत तरीके से पेंशन उठाई गई, तो उन्हें जो है उनकी पेंशन बंद की जा रही है। बिल्कुल उनकी पेंशन बंद कर दी गई है और आगे उसके संबंध में लेटर भेज दिया गया। जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे, यदि उनसे फर्जी पेंशन उठाई, आगे से निर्देश मिलते हैं उनसे वसूली के, तो उनसे हम पुनः वसूली करेंगे। ग्राम विकास अधिकारियों की रिपोर्ट को विकास अधिकारी केकड़ी ने उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर को भेजकर तथाकथित फर्जी लोगों की पेंशन बंद करने का पत्र लिखा है। फर्जी पेंशन उठाने के मामले की खबर चलने के बाद सरकारी स्तर पर की गई जांच में भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन इस बारे में गंभीर है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल जांच में सामने आया है कि केकड़ी पंचायत समिति के धुंधरी और उंदरी सहित आसपास के क्षेत्रों में ई मित्र संचालकों ने बड़ा घपला कर रखा है, जिसके चलते सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का प्रतिमाह चूना लगाया जा रहा है। उक्त गांव में आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। ई मित्र संचालकों ने सरकारी पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों को फर्जी तरीके से विकलांग, नेत्रहीन, मानसिक रोगी एवं मानसिक रूप से अविकसित जैसे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते जैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन का लाभ दिला रहे हैं। इसके बदले में लोगों से मुंह मांगा पैसा वसूला जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को फर्जी काम करने वाले ई मित्र संचालकों की जानकारी है, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते पेंशन में फर्जीवाड़े का गौरव धंधा वर्षों से बदस्तूर जारी है। सावर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने भी ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से 9 लोगों की पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाया, तो सभी पेंशनधारी फर्जी पाए गए।
इस पर विकास अधिकारी ने उचित कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। सरवाड़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुधीर पाठक ने बताया कि सरवाड़ पंचायत समिति में 8 लोगों को सिलिकोसिस पेंशन मिल रही थी। दस्तावेजों की जांच की गई तो 4 लोगों के तो सिलिकोसिस प्रमाण पत्र ही नहीं मिला, जिसके चलते उनकी पेंशन बंद करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। वहीं अन्य 4 लोगों के सिलिकोसिस प्रमाण पत्र पाया गया। प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रमाण पत्र उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि प्रमाण पत्र असली है या फिर फर्जी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और अपने जिला जो समाज कल्याण अधिकारी है, उन्होंने सिलिकोसिस से जितने भी पेंशन्स मिल रही है उनका वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था। तो हमने वेरिफिकेशन करवाया और जिन व्यक्तियों के जैसे पंचायत समिति सरवाड़ में 8 व्यक्तियों को सिलिकोसिस कैटेगरी में पेंशन मिल रही थी, तो 8 ही व्यक्तियों का हमने वेरिफिकेशन कराया। तो उसमें 4 व्यक्तियों के तो प्रमाण पत्र पाए गए और 4 व्यक्तियों के नहीं पाए गए। उनमें सिलिकोसिस के जगह पे दिव्यांग का प्रमाण पत्र था, तो उनके हमारे द्वारा कैटेगरी जो ऊपर से निर्देश थे उसके अनुसार चेंज कर दी गई। रामकन्या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो पेंशनधारियों का मुद्दा उठाया गया है वो एकदम सही है, वो बधाई के पात्र है। रामकन्या न्यूज़ चैनल, इसके खिलाफ सरकार और अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है, अन्याय है। ऐसे में इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक नुमाइंदों को फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि फर्जी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र कहां से बनाया गया। साथ ही साथ जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन हासिल कर सरकारी राजस्व को चूना लगाने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी राशि की रिकवरी भी की जानी चाहिए। तकरीबन 27 प्रकरणों की जांच करें, जिसमें से 26 प्रकरण फर्जी पाए गए। वो लोग सिलिकोसिस पीड़ित नहीं थे, उसके बावजूद फर्जी चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगाकर सरकार से पेंशन लेकर सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। इसी प्रकार सावर पंचायत समिति में जांच करवाई गई, वहाँ भी सारे जो आवेदन थे वो सारे फर्जी पाए गए और जो वहाँ के जो लोग थे फर्जी तरीके से सिलिकोसिस की लाभ ले रहे थे। सिलिकोसिस पेंशन के साथ साथ वो सरकारी गेहूं, बस में सफर और अन्य सुविधा का लाभ भी ले रहे थे। इसी प्रकार सरवाड़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी सुधीर पाठक ने जांच करवाई है, उसमें भी लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन ले रहे थे। खबर चलाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पेंशन रोकने के लिए जिला स्तरीय उच्च अधिकारी को लिखा है और ई-मित्र संचालकों को भी सूचीबद्ध किया गया। ये कौन कौन लोग हैं क्षेत्र में, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ई-मित्र संचालक ऐसे हैं जो लोगों से मनमाना पैसा वसूल करके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके उनको पेंशन दिला रहे हैं। ऊंदरी और धूंदरी क्षेत्र में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको तथाकथित दस्तावेजों में गूंगा, अंधा, बहरा बना रखा है और उनके नाम पे पेंशन ली जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी खामोश है और ऐसे ई-मित्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते ये गौरव धंधा वर्षों से बदस्तूर जारी है।